कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बड़े पैमाने पर गेमिंग ऐप के ज़रिए लोगों को ठगी बनाने का शिकार करते थे। दरअसल दुबई से जुड़े हुए गेमिंग जो ऐप थे उनके ज़रिए पुलिस इन तक पहुँची है और जो जिस तरह से पैसों के लेन-देन का मामला आया वो चौंकाने वाला है। तकरीबन 90 लाख रुपए से अधिक जो है अकाउंट में फ्रीज़ किए गए हैं पैसे जो गेमिंग ऐप में लगाए जाते थे। इनके पिछले 3 महीनों में तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन इन लोगों के पास से मिला है और ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पहले सुन लेते हैं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल आखिर क्या कुछ बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और तकरीबन दर्जन भर से अधिक मोबाइल जब्त किए गए हैं। इनके पास से जिस तरह से अकाउंट्स की जानकारी मिली मिली है, म्यूल अकाउंट्स जिस तरह से ये लोग इस्तेमाल करते थे, उसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है और साथ ही साथ अब पुलिस जो इस गिरोह से जुड़े हुए और लोग हैं, उनकी तलाश में जुट गई है। किन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया इस पूरी साइबर ठगी में, आपको ये भी बता दें कि किस तरह से ये साइबर ठगी करते थे। दरअसल गेमिंग ऐप की लत लगाने के लिए पहले ये लोगों को जिताते थे और जिताने के बाद में उन्हें बड़ा झटका देते थे, यानी कि वो लगातार हारते थे। ऐसे में लोगों की गाढ़ी कमाई लगातार इन साइबर ठगों के पास जा रही थी। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की खोजबीन में जुट गई है। ये प्रतिबंधित गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेक बुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी बेटिंग करा करके जब छोटा पैसा होता था तो उसको जिता देते थे और इनके जो मास्टर्स होते हैं वो जब ज्यादा पैसा लगाते थे तो उसको तुरंत हटा देते थे। ये जो 8 लड़के पकड़े गए हैं, एक ब्रांच में एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे और इनका मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती थी कि विड्रॉल देना और विड्रॉल इनको कोई ट्रैकिंग ना कर पाए, इसलिए ये अपने लोकेशन बदलते रहते थे और इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि ये पुलिस इनको अगर ट्रैक कर ले तो इमीडिएट इनके मोबाइल फोन बंद होने पर ही इनकी जो मास्टर्स होते थे इनके मोबाइल फोन को बंद करके इनको फॉर्मेटिंग करा देते थे। ये जो पैसा जो डिसबर्स होता है और जो विड्रॉल होता है, ये साइबर ठगी से आया हुआ जो पैसा होता है वो इनके जो म्यूल अकाउंट होते हैं, विशेषकर से डिजिटल अरेस्ट से आया हुआ जो पैसा होता है, उस पैसे को जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीतने वाले होते थे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करा देते थे। ये टेलीग्राम और रील्स के माध्यम से एडवर्टाइज कराते थे और जो लोग बेटिंग करना चाहते थे, इनकी जो ऐप है उन ऐप पे रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट खुलवा देते थे और उसमें पैसा जमा कराने के बाद जितना इनका पैसा होता है उसी अनुरूप ये अपना बेट करते थे और पुनः रिचार्ज करते थे और इनके खातों में ये डिजिटली ट्रांसफर होता था। जो पैसा इनके द्वारा जो लोग बेट में जो लोग हार जाते थे उन पैसे को इमीडिएट ट्रांसफर करा करके जो अकाउंट जो है इनके करंट अकाउंट्स होते थे उसमें कन्वर्ट ट्रांसफर करा जाता है और उस पैसे को ये यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा देते थे। जो अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो पैसा होता था, ये किसी को जिसको इन्होंने देना होता था तो वो करीब 40% पर उस पैसे को देते थे, जिसमें से 40 सपोज 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में 40,000 का विड्रॉल होता था और रिमेनिंग 60% उनको ये पता नहीं रहता था कि ये पकड़ा जाएगा या ट्रैकिंग हो गई, तो ये बेसिकली 40% पर उनको ट्रांसफर करते थे। इसमें आईपीएल से जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ कैसीनो से जुड़े हुए लोग हैं और जो अभी तक हमने पकड़े हैं 8, इनके टीम के 14 लोग अभी भागे हुए हैं। हमारे यहाँ पर 3 टीमें इनकी काम कर रही थी, 3 में से हम लोग 8 को पकड़ लिए हैं और 14 को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। इनके पास से एटीएम कार्ड, इनके पास से जो है मोबाइल फोन, पासबुक और 2 इनके पास गाड़ियां भी बरामद हुई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।